मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। इतनी खूबसूरत बीवी को यूं तन्हा छोड़ के मत जाया कीजिए, वरना कोई किसी दिन लेकर उड़ जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। कैसे कहूँ? क्या? वही जो तुमसे कहना चाहता हूँ। वो भाईजान उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए हैं। डॉक्टर क्या? तसरीन के पेट में पल रहे नाजायज बच्चे को मेरा नाम देने के लिए आप लोगों ने इसका निकाह मेरे साथ करवाया। तलाक मांग रही है तुझसे और ये ऐलान करके गई है कि अब अगर हम उसके सामने नाक भी रगड़ेंगे तब भी वो वापस नहीं आएगी। वो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। मेरी जिंदगी से उसे तलाक दिए बगैर उसका नामो निशान मिट चुका है। मेरे लिए उसका वजूद खत्म हो चुका है, मर चुकी हो मेरे लिए। हामिद का दिल जख्मी जरूर होगा, मगर उसके टूटे हुए दिल को जोड़ने और उसे सुकून पहुंचाने के लिए एक न एक रोज तो यह हालात पैदा होने ही थे, ये मुसीबत तो आनी थी। न जाने अल्लाह ताला ने तसरीन और मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है, न जाने किस कलम से हमारी तकदीर के सफ़े लिखे हैं। जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा, कभी सोचा भी नहीं था। तसरीन के मुस्तकबिल की बंद मुट्ठी और न जाने कितनी मुश्किलात पोशीदा हैं। सब कुछ होने के बावजूद कितना लाचार हूं मैं आज। समझ में नहीं आता क्या करूं, किस तरह मजबूर करूं अकबर को कि वो तसरीन को उसके होने वाले बच्चे के साथ कबूल कर ले। बेहतर होता मैं अस्पताल से निकलकर अकबर से मिलने ही ना जाती और खुदकुशी कर लेती। मैंने वहां जाकर ही गलती की है। अगर मेरा और अकबर का साथ चंद रोज का ही था तो क्यों अल्लाह ने अकबर और मेरा निकाह करवाया? अगर इस रिश्ते की उम्र इतनी ही थी तो क्यों? मैं जानती हूँ अकबर की जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। एक दफा उन्होंने मुझ पर रहम किया, मगर अब नहीं। या अल्लाह, तूने मेरी जिंदगी को कैसे अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे अंदर एक जान पल रही है, अब तो मैं खुदकुशी भी नहीं कर सकती। बहुत हुए चिराग रोशनी, अब अंधेरों के चिराग जलाने की बारी है। अजीज हर एक को रोशनी है, मगर हकीकत में रोशनी अंधेरे से हारी है। रोशनी से अंधेरे मिटते नहीं, सिर्फ खो जाते हैं रोशनी की फैलती लकीरों में। अगर अंधेरे को जड़ से खत्म करना है तो उसे ही जलाना होगा, खुद अंधेरे को जलाकर खाक करना होगा, वरना हर रोशनी के बुझते ही उसके साये में पोशीदा अंधेरा फिर उमड़ आएगा, सारे जहां पर छा जाएगा और बार बार हमारा रोशनी जलाना
जाया हो जाएगा। अबू चाय। अरे वाह वाह बेटी, वाह वाह वाह, ये तो तूने बहुत ही नेक काम किया। बहुत बहुत जरूरत पड़ रही थी इसकी। कुछ लिख रहे थे अब्बू? नहीं बेटे, यूं ही लिख रहा था जिंदगी की इबारत सफ़ों पर। सफ़े तो भरते गए, जिंदगी कोरी की कोरी रह गई। आजा आजा, आ बैठ जा यहाँ। बैठ बेटे। वाकई बहुत सही लिखा है अब्बू आपने। वाकई अंधेरे का वजह उजाले से कहीं ज्यादा बड़ा है। नहीं बेटे, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो इसके जरिए जिंदगी की तरफ हमारे उस रवैये का जिक्र करना चाहता हूँ, जिस रवैये की वजह से हम जिंदगी का एक अहम हिस्सा वहम में गुजार देते हैं। हाँ, और जब कोई वहम टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, खास तौर से जब कोई यकीन वहम साबित हो जाता है। मगर बेटे, यकीन अगर वहम बनकर टूट भी जाए तो इंसान को तो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है बेटे। इंसान बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं। बस अगर नहीं बदलता तो जिंदगी का सफर नहीं बदलता, वो मुसलसल चलता ही रहता है बेटे। जीना ही जिंदगी की शर्त है। जानती हूं अब्बू, मैंने हमेशा जिंदगी आप ही के फलसफे पर जी है, और इसी वजह से आज तक मैं इसे हर सूरत में जी सकी हूं। बेटे, जो कड़े हालात में भी जिंदगी के लिए लड़ने का जज्बा रखते हैं ना बेटे, जिंदगी हमेशा उन्हीं का साथ देती है। मुझे पूरी उम्मीद है बेटे, तेरे दिन बहुत जल्द बदलेंगे। तू देखना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। पता नहीं अल्लाह ताला ने तेरे भाई की तकदीर में क्या लिखा है। अम्मी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भाईजान को समझाइए ना, उनसे कहिए वो तसरीन को। ज़ारा, ये इतना आसान नहीं है। हमने, अकबर ने सब कुछ जानते हुए भी तसरीन को बहू कबूल किया था, और अब क्या अम्मी, क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? आप कभी तसरीन भाभी को? नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि वो इस घर में लौट आए, मगर अकबर को कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जस्सी भैया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, आइए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे, बैठो। हाँ। अकबर कहाँ है? अंदर अपने कमरे में है। सुबह से भाईजान बाहर ही नहीं निकले। बेटा, संभालो उसे, वो बहुत टूट गया है, उसे हौसला दो। जस्सी भैया, आप तो उन्हें समझाइए, उनसे कहिए वो तसरीन भाभी पर इतने नाराज ना हो। ओहो, तुसी लोग चिंता मत करो भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं गल करके आता हूं, ठीक है उससे। हाँ, चिंता नहीं करो बिल्कुल भी। ओ, कमाल है यार अकबर, ओ तू इतने बैठो यार आराम से। ओ कुछ अंदाजा है वहां अम्मी और जरा कितने परेशान है? बैठना यार, मुझे उनकी परेशानी का अंदाजा है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं उनकी परेशानी आसान नहीं कर सकता ना जस्सी। जिंदगी ने एक बार फिर Forget it यार, सब यहां लिखा हुआ है,
सब तकदीर का खेल है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कसूर तकदीर का हुआ ना? ना फिर तो इसकी सजा तसरीन को क्यों दे रहा है? देख जसीम, अगर तू यहां तसरीन की वकालत करने आया है तो प्लीज चला जा। मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। देख अकबर, खामोश रहकर और दुनिया से और घर वालों से कट कर इस कमरे में बंद रहकर ना मसले हल नहीं होते मेरी जान। अगर मसला हल करना है, हाँ, बात तो करनी ही पड़ेगी। मुझे पता है मसला कैसे हल करना है। इस मसले का एक ही हल है, तलाक। तस्रीन के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं उसे तलाक देने वाला हूं। लगता है तूने इस मसले को ना ठंडे दिमाग से नहीं सोचा। नहीं सोचा मैंने, और मुझे सोचना भी नहीं है। तस्रीन, शादी, मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे इस वक्त फिक्र है तो सिर्फ अपनी फिल्म की रिलीज की। वो हो जाएगी यार, फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। पहले तो अपनी जाति मसलों को तो हल करने की कोशिश कर। वो भी हल हो जाएंगे हल। मुझे कोई जल्दी नहीं, और सच कहूं तो मुझे कोई परवाह भी नहीं है। देख, मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम चीज है मेरी फिल्म की रिलीज, क्योंकि अगर ये फिल्म रिलीज नहीं हुई तो हमारी सारी कोशिशों पर, सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। तेरे डैड के करोड़ों रुपए डूब जाएंगे जस्सी। यार मैंने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी यार, पर कहीं से भी यार और पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया यार। अकबर, मैं जस्सी, कामयाबी की दहलीज हमसे बहुत करीब है, हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। जस्सी, इतना लंबा सफर हमने बहुत मुश्किलों के साथ तय किया है, और आज जब कामयाबी हमारे इतने करीब है और फिर भी अगर हम उसे हासिल नहीं कर पाए तो हम जिंदगी भर के लिए हार जाएंगे। हम टूट जाएंगे जस्सी, हम टूट जाएंगे। किसी भी तरह हमें इस फिल्म को रिलीज करना ही होगा। जस्सी, जरा सोच, अगर ये फिल्म वक्त पे रिलीज हो गई तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। We are going to hit big time जस्सी, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है। जस्सी, हमें इस फिल्म को वक्त पे रिलीज करना ही होगा। कहां से भी, कैसे भी, इस फिल्म को रिलीज करने के लिए हमें पैसों का बंदोबस्त करना ही होगा। आपा नाराज होकर चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। एक आपा ही तो थी। तसरीन की जिंदगी भी दांव पर लगी है। अगर अकबर ने उसे बच्चे के साथ कबूल नहीं किया तो वो तो खुदकुशी कर लेगी। देख जस्सी यार, तू मेरी बात को समझ। एक सेकंड। हेलो अकबर, मैं तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। तसरीन को तलाक मत दो, उसे कबूल कर लो उसके बच्चे के साथ। अकबर प्लीज, तुम बदले में जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूं। आफ्ताब साहब, मैंने तसरीन को उसके होने वाले बच्चे के साथ कबूल करने का फैसला किया है। अब मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। अकबर, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने ये फैसला करके मगर आफ्ताब साहब, मेरी एक शर्त है, और मैं अपने फैसले पर तब अमल करूंगा जब आप मेरी शर्त मंजूर करेंगे। अकबर, मुझे तुम्हारी एक नहीं 100 शर्तें मंजूर हैं। बस तुम तसरीन को तलाक मत दो, उसे कबूल कर लो उसके बच्चे के साथ। आफ्ताब साहब, आपको शायद याद होगा, जिंदगी में कई बार आपने मेरे साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने आज तक आपके साथ कोई सौदा नहीं किया, आपके किसी भी सौदे को मंजूर नहीं किया मैंने। लेकिन आज पहली बार मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूं आफ्ताब खान। तुम जो कहो मुझे मंजूर है अकबर। अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत है। हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने रुपए चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ठीक है, आप रुपया तैयार रखिएगा, मैं तसरीन को लेने आ जाऊंगा। लेकिन अकबर, एक बात का ख्याल रखना,
तस्रीन को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तुमने इस शर्त के बिना पर मुझसे एक सौदा किया है। बेफिक्र रहिए, मैं तो खुद ये चाहता हूं कि ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहे। कब आ रहे हो अकबर? बहुत जल्द। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकबर, तू ये सब जस्सी, कुछ मत कहना जस्सी, कुछ मत कहना मुझे। मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं वही सही है। सीधे रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल नहीं होती है जस्सी, कामयाबी हासिल होती है बेईमानी और खुदगर्जी के रास्ते पर चलकर। और अब मैं कामयाब होना चाहता हूं जस्सी, मैं कामयाब होना चाहता हूं हर सूरत में, हर कीमत पर, किसी भी रास्ते पर चलकर। साफ चाय। हामिद, मैं नहीं चाहती कि इस मामले में कोई जल्दबाजी की जाए, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस मसले को यूं ही टालना भी ठीक नहीं है। जब एक बार फैसला हो चुका है तो फिर अमल में देरी क्यों? जब गले में कोई चीज अटक जाए तो या तो उसे निगल लेना चाहिए या थूक देना चाहिए। क्या सोचा है तुमने? अम्मी, मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। हामिद, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अल्लाह ताला सबको उसके किए का सिला देता है। और सुभद्रा, तू जाकर पहले मेरे कमरे की सफाई कर। हामिद, मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले को निपटा लेना चाहिए। हम आज ही शबाना के मायके चलते हैं, उसके वालिद के सामने उससे बात करते हैं, आखिरी दफा उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो समझ जाती है और अकबर सिद्दीकी से अपने ताल्लुकात खत्म करने को राजी हो जाती है तो। नहीं अम्मी, ये मुमकिन नहीं है। पर हमारा वहां जाकर उसे समझाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर वो अपना फैसला बदलकर खुद अपनी मर्जी से भी इस घर में आना चाहे ना, तो भी इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। अब तीर निशाने पर लग गया। अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी फतह तय है। हामिद का फैसला नहीं बदल सकता अब। हामिद, मुझे तेरी बहुत फिक्र है। पता नहीं अल्लाह ताला कब तेरी जिंदगी से इन तनावों को खत्म करेगा। तू ये क्या कर रहा हो? तू ये हो क्या गया यार? तू ऐसी फितरत का आदमी नहीं है यार। मैं ऐसी फितरत का आदमी नहीं था जस्सी, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मैं अपने आप को बदल देना चाहता हूं जस्सी, क्योंकि ये बात मेरी समझ में आ गई है कि नेकी और शराफत के रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल नहीं की जाती है। कामयाबी हासिल करने के लिए अपने ज़मीर को बेच देना पड़ता है, अपने उसूलों के साथ सौदेबाजी करनी पड़ती है। और पागल हो गया तू? और हालात और जाती जिंदगी की परेशानी ने तो तेरा दिमाग खराब ही कर दिया बिल्कुल। और तू भी ये बड़ी चंगी तरीके से जानता है कि तू ये जो भी कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, समझा ना? देख यार, तू ये तसरीन और अपनी जिंदगी का सौदा इस तरीके से नहीं कर सकता यार। ना कर तू अकबर। नहीं जस्सी, नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। तेरी कसम, तसरीन के अब्बू ने बहुत पहले तसरीन का सौदा मेरे साथ करना चाहा था, लेकिन मैंने मंजूर नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त मैं बेवकूफ था। सच कहता हूं, उस वक्त अगर मैंने ये बेवकूफी नहीं की होती तो आज मैं। बकवास बंद कर ओए।
मैं जानता हूं ये जो तेरे ख्यालों में तब्दीली आई है ना, ये कुछ वक्त के लिए ही आई है। और तू इस तरह से ना अपना ईमान बेचकर और इस फितरत के साथ ज्यादा देर जिंदगी नहीं जी सकेगा मेरी जान। और जल्द ही ना तुझे अपने आप से कुटन महसूस होना शुरू हो जाएगी। तू अगर इस तरीके से कामयाबी, पैसा और शोहरत हासिल करेगा ना, एक दिन तू खुद ही सोचने लगेगा ये सब बेईमानी है, बेईमानी। देख यार अकबर, हम सबकी भी यही ख्वाहिश है कि तू तसरीन को उसके बच्चे के साथ कबूल करे, बल्कि हम सब तेरे इस फैसले से खुश भी होंगे यार। मगर यार इस तरीके से उसके वालिद के साथ सौदा करके अगर तू शर्तों पर लाएगा ना उसे घर पे, तो हम में से कोई भी खुश नहीं होगा अकबर, सच कह रहा हूं। यार ऐसा ना कर यार। देख मुझे फिल्म रिलीज होने की कोई फिक्र नहीं है। देख पैसा मेरे डैडी का लगा है ना, देख मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है। पर देख यार, तू तसरीन को इस शर्त पर मत लेके आ यार। हाँ लेकर आ, पर ईमानदारी से, अपने दिल से यार तू। और ये मुमकिन नहीं है जस्सी, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। समेटा रात ने दामन अंधेरा